नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नई सदी की 4 बातें। पहला है शुभ चिंतक। दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रोधी प्रवृत्ति का है और हमारा उससे सामना हो जाए, वो हमसे अपशब्द कहता है और किसी भी प्रकार से हमको परेशान करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों का सामना करने के लिए हमारे पास एक शक्ति है, वह है शुभचिंतक। शुभचिंतक होने के लिए हमारी दृष्टि और वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों से जब दृष्टि और वृत्ति होंगी, भाव होंगे, तो एक वाइब्रेशन बनेगा और जब वह व्यक्ति हमारे वाइब्रेशन वाले वायुमंडल में आएगा तो उसके संस्कार स्वतः परिवर्तित हो जाएंगे। हमको ये याद रखना चाहिए कि वह व्यक्ति जो इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, वह हमारा ही कोई लेन देन चुकाने के लिए एक निमित्त मीडिएटर माध्यम बनकर आया है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं। यह हमारा ही कोई रिफ्लेक्शन है। इसलिए हमें हमेशा उसके प्रति शुभचिंतक रहना है और सामना करना है, और इस तरीके से हम अपनी दृष्टि और वृत्ति को एक निश्चय बुद्धि द्वारा बदलते हुए उसके संस्कारों को परिवर्तित कर पाएंगे और उसे आकर्षित कर पाएंगे। तो पहला था शुभचिंतक। दूसरा पॉइंट है शुभ चिंतन। दोस्तों, आज के इस सदी में हम देख रहे हैं कि मन और बुद्धि व्यर्थ में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक हानियां होती हैं। तो इसके लिए मन और बुद्धि हमेशा अच्छा अच्छा सोचें, इसका बार बार हमको अभ्यास करना है और जरूरत हो तो ही मन और बुद्धि को व्यस्त रखना है, अदरवाइज उनको साइलेंस में उतारने की कोशिश करना है। तो दूसरा पॉइंट था शुभ चिंतन। तीसरा पॉइंट है हमारे पास शुभ भावना। शुभ भावना का मतलब है कि केवल भाव ही शुभ ना हो, उन भाव में शक्ति भी भरी हो। जब भावों में शक्ति भरी होगी अर्थात श्रेष्ठ संकल्प होंगे, तो संपर्क में आने वाला व्यक्ति शांति और स्नेह फील करेगा, उसे अनुभूति होगी। हमारे भीतर जब शुभ भावना रहेगी, कल्याण की भावना रहेगी, तो किसी भी प्रकार की समस्याएं समाधान में बदलने लगेंगी। तो हमेशा शुभ भाव हमको रखना है। और चौथा और अंतिम पॉइंट है शुभ स्मृति। शुभ स्मृति मतलब समान में रहना, समान अर्थात अफर्मेशन। बार बार हमको इस तरीके के स्लोगन रिवाइज करना है जो हमारी शक्तियों को बढ़ाते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी दें, एक खुशी की खुराक हमारे भीतर पैदा हो। दोस्तों, जब अफर्मेशन हम खुद को देते हैं तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन अफर्मेशन के लिए हमारे मन और शरीर को अनुकूलित कर देता है और वही घटनाएं हमारे साथ घटित होने लगती है। जैसे
यदि मैं बार बार कहूं कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो यह अफर्मेशन देने से मेरी बॉडी और मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा बनने लगेगा जिस चीज का अभ्यास मैं बार बार कर रहा हूं। तो अफर्मेशन से हमारी स्मृति में बदलाव आएगा, हमारे वाइब्रेशन वायुमंडल में बदलाव आएगा। तो आज की सदी में 4 बातें जिनमें शुभ जुड़ा हुआ है बहुत आवश्यक है। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ स्मृति अर्थात शुभ समान अफर्मेशन। इन 4 बातों से हम आज के समय में समस्याओं का सामना कर पाएंगे और निश्चय बुद्धि हो पाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।